हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे व्लादिमीर पुतिन का चाइल्डहुड, किस तरह से वो एक स्पाई एजेंसी, रशियन स्पाई एजेंसी केजीबी के ऑफिसर बने, वहां उन्होंने एटलीस्ट 15 ईयर्स तक सर्व किया और उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री की और उनका पॉलिटिकल करियर कैसे वन बाय वन आगे बढ़ता गया और वो उसमें राइज करते गए। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकली अपनी पावर को स्टेब्लिश करने के बाद किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने अपने ओपोनेंट्स को क्रश करना शुरू किया और एक ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन या फिर डिक्टेटर जैसी रिजाइम को स्टेब्लिश किया और वो अभी भी चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। व्लादिमीर पुतिन, इनका बर्थ 7 अक्टूबर 1952 के रशिया के शहर लेनिनग्राड में हुआ, जिसे आज हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं, जो आयरन और स्टील के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग माफिया नगरी के नाम से भी जाना जाता था। बचपन से ही व्लादिमीर पुतिन मूवीज से, फिल्मों से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और 12 साल की उम्र में ही इन्होंने जूडो कराटा और रशियन कराटा होता है सांबो, उसकी ट्रेनिंग ले रखी थी और वो उसके ब्लैक बेल्ट चैंपियन थे दोनों के। इनके फादर सोवियत नेवी में थे, यानी कि नौसेना में, और इनकी मदर एक फैक्ट्री वर्कर थी। 16 साल की उम्र में, महज 16 साल की एज में, ये रशियन स्पाई एजेंसी, जिसको इंटेलिजेंस विंग भी कहा जाता है, उसके ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस का नाम है केजीबी। और वहां पे जाके इन्होंने ऑफिसर को कहा कि मुझे भी यहाँ पे काम करना है, बट क्योंकि इनकी उम्र कम थी, ऑफिसर ने इनको कहा अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, अभी आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। 1970 से 75 तक व्लादिमीर पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, कानून को पढ़ा और उसके बाद अपने सपने को पूरे करने के लिए केजीबी के ऑफिस में अपॉइंट हो गए। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पहले ट्रेनिंग ली। केजीबी का स्कूल था, स्कूल नंबर 1 रशिया के कैपिटल मॉस्को में। उसके बाद ये पहले सेकंड डायरेक्टरेट के पोस्ट पर अपॉइंट हुए और उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टरेट के पोस्ट पर इनको अपॉइंटमेंट मिला। 1985 से 1990 तक व्लादिमीर पुतिन की पोस्टिंग एज अ स्पाई एजेंसी के ऑफिसर, केजीबी के ऑफिसर, ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडेन में थी। अब जर्मनी इस समय बहुत ही विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा था, बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे। 1961 से 1989 तक का जो टाइम है, उसमें जर्मनी दो पार्ट में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, और दोनों के बीच एक वॉल थी जिसे कहा जाता था द ग्रेट बर्लिन वॉल। ईस्ट जर्मनी जो है वो रशिया के कंट्रोल में था और वहां पे कम्युनिस्ट रिजाइम चलती थी जिसको रशिया फॉलो करता है, और वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था, लोकतंत्र को, और वो जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में था। दोनों जो रीजन्स थे के बीच में वॉल खड़ी कर दी गई। 61 से 89 तक व्लादिमीर पुतिन की पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी में थी। क्योंकि वो स्पाई एजेंसी के ऑफिसर हैं तो वो अंडर कवर एजेंट थे एंड ही वाज वर्किंग एज ए ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज वगैरह को ट्रांसलेट करते हैं। बट 1989 में पॉपुलर अपराइजिंग हुई, यानी कि लोग सड़कों पर उतरे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुए और अल्टीमेटली द ग्रेट बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था केजीबी के लिए और स्पेशली व्लादिमीर पुतिन के लिए। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन वापस रशिया आ गए और उन्होंने कुछ टाइम तक लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्शन में काम किया। इसके 2 साल बाद वो इवेंट हुआ जिसने व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से, आप बोल सकते हो, हिला के रख दिया, और वो इवेंट था द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो पूर्व सोवियत संघ था, वो 15 रिपब्लिक्स, जो 15 गणतंत्र थे, वो सारे टूट के बिखर गए और कोल्ड वॉर का जो एरा था, शीत युद्ध का जो दौर था, वो यहाँ पे समाप्त हुआ। इस इवेंट ने व्लादिमीर पुतिन को एक तरीके से बहुत डीपली हर्ट किया और उन्होंने तय किया कि अब वो अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करेंगे। उसी से जो ये इवेंट हुआ है, इससे ये वापस उभर सकते हैं और रशिया को वापस एक
बना सकते। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन व्लादिमीर पुतिन का पॉलिटिकल करियर राइज हुआ। 1997 में, 1997 में प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इन्हें डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। 1998, 1998 में व्लादिमीर पुतिन को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का डायरेक्टर बनाया गया और उसके नेक्स्ट ईयर अगस्त 1999 में व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट जब हुए थे तब रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन जो हैं ये एक हाईली करप्ट इंसान थे, ड्रंकर्ड थे, नशे में धुत रहते थे और इनको एक ऐसे इंसान की जरूरत थी एज ए प्राइम मिनिस्टर जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल ले, बिकॉज इनका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज अ हाईली करप्ट मैन, बहुत ज्यादा भ्रष्ट इंसान थे। तो अगस्त 99 में पुतिन इनके प्राइम मिनिस्टर बने और यहीं से व्लादिमीर पुतिन का जो पॉलिटिकल करियर है वो मीटियोरिक राइज उसको मिलता है। 31 दिसंबर 1999 यानी कि विद इन 5 मंथ्स येल्टसिन ने रिजाइन कर दिया। इनको कहा गया आप अगर रिजाइन कर देते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके के चार्जेस को नहीं लगाया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, बिकॉज करप्ट इंसान थे। तो इन्होंने रिजाइन करा और 31 दिसंबर 1999 को व्लादिमीर पुतिन पहली बार रशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और नेक्स्ट ईयर 7 मई 2000 तारीख है, 7 मई 2000, व्लादिमीर पुतिन was elected and appointed as the president of Russia। रशिया के राष्ट्रपति चुन लिए गए व्लादिमीर पुतिन पहली बार 2000 में। अब बात करते हैं चेचन्या के बारे में, बिकॉज चेचन्या का जो इवेंट है वो व्लादिमीर पुतिन के एक दूसरे साइड को दर्शाता है। अभी तक हम लोगों ने व्लादिमीर पुतिन की डिप्लोमेसी को देखा है, अब हम लोग देखेंगे कैसे व्लादिमीर पुतिन अपने ओपोनेंट्स को घेरते हैं और वन बाय वन करके सभी को ढेर कर देते हैं। तो चेचन्या एक शहर है या बोल सकते हो एक रीजन है जो रशिया के पास है, कैस्पियन सी के पास, कैस्पियन सागर के बिल्कुल बगल में है। पहले टिल 1957 यहां के लोगों को यहां से निकाल दिया गया था सेंट्रल एशिया में और यहां पे रशिया का राज था जब तक स्टालिन रशिया के प्रीमियर थे। 1957 में स्टालिन की डेथ के बाद निकिता खुर्शेव रशिया के प्रीमियर बने और उन्होंने चेचन्या के जो लोग हैं जिनको चेचन कहा जाता है उन लोगों को वापस इस जगह पे बुलाया रहने के लिए और इसे एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र बना दिया 1958 में। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, पूर्व सोवियत संघ जब टूटा, तो ऑब्वियसली बात है रशिया की पावर कम हुई। जैसे ही रशिया की पावर कम हुई, चेचन के लोग ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी कि खुद को आजाद घोषित कर दिया और अभी तक ये रशिया के कंट्रोल में था, अब ये आजाद हो चुका, रशिया के कंट्रोल से बाहर आ चुका था। यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट चेचन वॉर, फर्स्ट चेचन युद्ध की, जो 1994 से 1996 तक चलता है, 2 साल तक। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10,000 से 1 लाख के आसपास लोगों की इसमें डेथ होती है। अल्टीमेटली सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है, एक एकॉर्ड साइन होता है और इस सारे जो भी अपराइजिंग चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसको खत्म किया जाता है। रशियन ट्रूप्स इस एरिया से विड्रॉ कर लेती हैं आफ्टर दैट सीज फायर एग्रीमेंट। यह सारा हुआ है 1996 में। उसी साल 16 नवंबर 1996 को रशिया में एक बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में 60 से ज्यादा जो रशियन गार्ड्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता है कि कहां से हुआ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वगैरह बताना नहीं चाहती हैं या नहीं बताती हैं कि किसने ये बॉम्बिंग्स की हैं, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट जो सस्पेक्ट है, जो संदेह है, वो जाता है चेचन्या रीजन के सेपरेटिस्ट पर, अलगाववादी लोगों पर, जो कि चेचन्या को रशिया के कंट्रोल से आजाद करना चाहते थे। ये 96 की बात है। इस बीच पुतिन पहले प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेसिडेंट बने। इसके 3 साल बाद सितंबर 1999 में रशिया में सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स होती है, यानी कि
एक के बाद एक बम विस्फोट होता है और वो एक बिल्डिंग में होता है बम विस्फोट, एक कॉम्प्लेक्स में होता है जहां पे रशियन सोल्जर्स की फैमिलीज जो हैं वो इसके हादसे के शिकार बन जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। टोटल 4 बॉम्ब्स होते हैं, 3 बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, चौथा बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया जाता है और व्लादिमीर पुतिन एक एसआईटी बैठाते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाते हैं और वो टीम ये बताती है कि जो बॉम्ब्स हैं वो चेचन्या सेपरेटिस्ट ने ही एक तरीके से प्लांट किए थे रशिया से, क्योंकि वो अलग होना चाहते हैं। बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है बट बहुत सारी रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि ये बॉम्ब्स पुतिन ने ही प्लांट करवाए थे सो दैट वो चेचन्या पे वापस अटैक कर सके, उनको कोई रीजन मिले चेचन्या को अटैक करने का और जो रशिया का एम है उसे पूरा करने का। तो ये कहलाता है सेकेंड चेचन्या वॉर। सितंबर 1999 में 1999 में रशिया मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करती है चेचन्या रीजन के ऊपर और अल्टीमेटली 2000 आते आते कोइंसाइड कर रहा है ये टाइम जब पुतिन बनते हैं प्रेसिडेंट, रशिया के फुल टाइम प्रेसिडेंट, और चेचन्या का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आ जाता है। आज की तारीख में इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बट इट इज अ रशिया कंट्रोल्ड टेरिटरी। आज की तारीख में यह रशिया के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली टेरिटरी है। तो जो चेचन्या का इन्वेजन है यह बताता है किस तरह से व्लादिमीर पुतिन ऑपरेट करते हैं। वो खुद ही बॉम्ब्स प्लांट करवा रहे हैं, उसका जो सस्पेक्ट है वो चेचन्या के सेपरेटिस्ट पे जा रहा है, उनको एक मॉरल ग्राउंड मिल रहा है अटैक करने का, अटैक करके चेचन्या को वापस रशिया में मिला रहे। और ये जो सक्सेसफुल ऑपरेशन है इसको आने वाले टाइम में व्लादिमीर पुतिन जितने भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो या किसी भी तरीके के उनके विरोधी लोग हो उनके खिलाफ इसी स्कीम को या इसी प्लान को अपनाते हैं। तो किस तरह से व्लादिमीर पुतिन जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है उनको अपने रास्ते से हटाते चले गए, अपने रूल को और स्टेब्लिश करते गए और स्ट्रॉन्ग करते गए और एक प्रेसिडेंट के तौर पर कैसे वो डिक्टेटर जैसा बन गए, ऑथोरिटेरियन रिजाइम को लेके आ गए और क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल टेन्योर में, उसे हम लोग देखेंगे इस सीरीज के सेकंड वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।